पंजाब का भी एक जो किसान है वहां का, वो भी आंदोलन कर रहा है वहां की सरकार के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि निहत्थे किसानों पे गोलियां चलवा दी जाएं। लेकिन वहां भी लाठीचार्ज हुआ था जब वो मुख्यमंत्री से मिलने जा। हरियाणा में जब मनोहर लाल खट्टर जी की पार्ट 1 की सरकार आई थी, कितने लाख करोड़ का कर्जा था? आई थिंक मेरे ख्याल से 98,000 करोड़ ऐसी समथिंग का कर्जा था। आज 4 लाख करोड़ का कर्जा है 10 साल में। आपने बताओ कौन से नए स्कूल बनाए? आपने बताओ कौन सी नई रेल चलाई? आपने बताओ कौन से नए हॉस्पिटल बनाए? आपने कौन सी ऐसी नई नई चीजें आप लेकर आ गए हो जो आपने 4 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया? पंजाब में काफी विकास की बात आपने गिनवाई, काफी आपने बताया कि किस प्रकार से पंजाब में काम हुआ। अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, आम आदमी पार्टी 3 सीट ही जीत पाई। तो ऐसा क्यों रहा? अगर इतना काम हुआ है पंजाब में तो क्यों वहां की जनता ने सिर्फ 3 सीट ही आम आदमी के खाते में डाली? पुरानी राजनीतिक पार्टियां देख लो, दादा पोता बेटा पोता नाती पोता भतीजा चाचा बुआ, ये सब लोग आते रहे। मुख्यमंत्री को कौन हरा रहा है? हमारा एक छोटा सा मोबाइल ऑपरेटर। और जहां हम बैठे हैं, जहां आपका स्टूडियो है, यहां परिवारवाद देख लो। पिताजी लोकसभा संयोजक, मम्मी जी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष, बेटा जी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष। तो ये परिवारवाद नहीं है? उन्हीं के पार्टी के लोग देखो आज कैसे कहते हैं। उन्हीं की पार्टी का एक नेता है जो आजकल प्रचार कर रहे हैं, वो कहते हैं मेरे बेटे को हटा के अपने बेटे को बना लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्टोरी और मैं हूं आपके साथ कमल सैनी। हरियाणा में चुनावों का बिगुल बज चुका है। 1 अक्टूबर का वो समय होगा जब हरियाणा में मतदान होगा और 4 अक्टूबर के दिन पता चलेगा कि हरियाणा में आने वाली सरकार किसकी बनने जा रही है। चर्चा के लिए आज हमारे साथ सुमित हिंदुस्तानी है, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सुमित जी नमस्कार। नमस्कार। तो आज जिस तरीके से चुनाव की घोषणा हो चुकी है, सुबह ही जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा कहा गया कि पत्रकार वार्ता एक बुलाई गई और अचानक से पता चला कि हरियाणा में चुनाव जो है उनकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो कितनी तैयार है आम आदमी पार्टी? देखिए, आज जो चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहुत से मायने हैं। आपने देखा होगा मुख्य चुनाव आयोग अधिकारी ने, राजीव जी ने, ये कहा कि उनकी टीम जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अंदर घूमी और जब वो वहां घूमी तो वहां का जब सर्वे निकल के आया तो उनको ये लगा कि हरियाणा के लोग चुनाव करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि चुनाव जनता का होता है। राजनीतिक दल तो इसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन ये चुनाव का जो पर्व है वो जनता का है और जनता बिल्कुल तैयार है इस चुनाव में अपना भागीदारी देने के लिए। तो आज उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरियाणवियों को एक तोहफा दिया कि चुनाव अब आ गए हैं और आप अपने मतलब की, अपने हक की, जो आपको समझती हो उस सरकार को बनाएं और हरियाणा को, हरियाणवी को नंबर 1 बनाएं। सुमित जी, जनता तो तैयार है, आम आदमी पार्टी कितनी तैयार है? पहला चुनाव है जब अकेले आप हरियाणा में लड़ रहे हैं, तो आपकी तैयारी कितनी है? देखिए, आम आदमी पार्टी पहले दिन से चुनावी मोड में तैयारी कर रही है। आज देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा संगठनात्मक ढांचा अगर किसी राजनीतिक दल का है तो वो आम आदमी पार्टी का है। प्रदेश लेवल से लेकर, लोकसभा लेवल से लेकर, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर, ब्लॉक लेवल से लेकर, ग्राम प्रभारी, हमारे वार्ड इंचार्ज, ये सारे के सारे संगठनात्मक जो चीजें हैं वो सारी की सारी आज आम आदमी पार्टी पे है। तो संगठन के तौर पे तो आम आदमी पार्टी सबसे मजबूत राजनीतिक दल है। और रही बात चुनाव की, आम आदमी पार्टी जब भी चुनाव लड़ी, आम आदमी पार्टी हमेशा मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ी। शिक्षा व्यवस्था को लेकर चुनाव लड़ी, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चुनाव लड़ी, कानून व्यवस्था को लेकर चुनाव लड़ी, महिला सुरक्षा को लेकर चुनाव लड़ी और उन्नत किसान, खुशहाल किसान को लेकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। और कहीं ना कहीं जहां जहां हम लोगों ने चुनाव लड़ा वहां वहां लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। आप देखिए, दिल्ली के अंदर 3 बार की सरकार हमारी है। आप देखिए, पंजाब के अंदर हम पहली बार चुनाव लड़े तो मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर आए। दूसरी बार चुनाव लड़े तो हम 92 सीटें लेकर हमने वहां पर कीर्तिमान स्थापित करा। तो आम आदमी की आस आम आदमी पार्टी है। हरियाणा की अगर मैं बात करता हूं, हरियाणा के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने
खूब सरकार बनाई, एक एक बार नहीं, दो दो बार सरकार बनाई। चाहे हम इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी 5 बार मुख्यमंत्री बने, चाहे उनका टर्म जितने मर्जी समय का रहा हो, बट वो मुख्यमंत्री बने, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार रही। भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार रही, मनोहर लाल जी की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी। मनोहर पार्ट 1 पार्ट 2 मनोहर जी का था, लेकिन एंडिंग में इन्होंने अपनी व्यवस्था परिवर्तन करे, मंत्रिमंडल ही बदल दिए, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। चौटाला परिवार 2 दुष्यंत चौटाला जी की भी 4.5 साल हरियाणा के अंदर सरकार रही। हरियाणा के लोगों ने इन लोगों को बहुत प्यार दिया, बहुत सत्कार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, एक एक बार नहीं, दो दो बार दिया। लेकिन आज जब हरियाणा के बीच में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जन संवाद करने के लिए गया, हमने तकरीबन 6,500 के करीब हरियाणा के गांव के अंदर जन संवाद करे। कमल जी, उसके अंदर एक चीज निकल के आई। उस गांव का युवा बोला कि मैं सुबह 5 बजे सूरज की किरण से उठता हूं और मैं अपने गांव ही नहीं, साथ के 3 गांव को अपने कदमों से नाप देता हूं दौड़ता हुआ। और जब मैं जॉब मांगने जाता हूं तो मुझे ये कहा जाता है कि 4 साल की नौकरी देंगे अग्निवीर के रूप में। हम लोग बहुत अचंभित थे। हमें गांव में एक बेटी मिली, वो ये कहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूं, लेकिन मुझे जब मैं क्लास में बैठती हूं मेरे को डर लगता है कि क्लास की छत ना गिर जाए। ऐसे हालात हरियाणा के अंदर थे। हमें एक किसान मिले, किसानों ने कहा कि तमाम राजनीतिक पार्टियां आई, उन्होंने बहुत वादे किए, हमने उनको बहुत समर्थन दिया, लेकिन जब हम अपने फसलों का दाम, उचित दाम मांगने जाते हैं तो हमें लाठियों से पीटते हैं। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि पे आधारित है हम लोग। हमें वहां पर और कर्मचारी मिले, हमारे गेस्ट टीचर मिले, हमें वहां पे एनएचएम की हमारी साथी मिली, हमें वहां आंगनवाड़ी के लोग मिले, हमें वहां चौकीदार मिले। उन सब लोगों की ऐसी समस्याएं थी। उन लोगों ने बोला कि जब हम सभी राजनीतिक पार्टियों को देख चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन आज भी हमारी समस्याएं वही है, आप लोग क्या करोगे ऐसा? जब हम लोगों ने अपना विजन उनको बताया कि दिल्ली के अंदर हमने किसानों के लिए जो हम काम कर सकते थे हमने काम किया। 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा अगर कोई देता है तो आम आदमी पार्टी देती है दिल्ली के अंदर। पंजाब के अंदर अभी बाढ़ जैसे हालात आ गए थे, बिना गुरदावरी करे, गुरदावरी बाद में होगी, पहले हमारे किसानों को उचित मुआवजा दिया गया। यहाँ की सरकार तो पहले गुरदावरी करती है, उसके बाद कहती है कि अगर 60% या आधे गांव की फसल खराब हो जाएगी तब कुछ मिलेगा। तो ये सारी चीजें थी। हमने बोला कि हम शिक्षा की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हम प्रॉफिट की बात करते हैं कि आम आदमी की कमाई की, ईमानदारी की जो पैसा है, बचत है, वो उसके घर पे लगे, उसके परिवार पे लगे, ना कि टैक्स के रूप में लग लग के सत्ताधारियों के पास जाए। तो लोगों ने हमें बहुत समर्थन दिया। आपने किसानों की बात की, पंजाब के किसान भी आंदोलन कर रहे हैं। जो वहाँ की सरकार है, मान सरकार, उसके खिलाफ भी उनके कई मुद्दे हैं, कई बार उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो चुका है। तो और अगर एमएसपी की बात की जाए, हरियाणा में अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जितनी फसलें हैं किसानों की सभी को एमएसपी पे खरीदा जाएगा, लेकिन पंजाब का भी एक जो किसान है वहाँ का, वो भी आंदोलन कर रहा है वहाँ की सरकार के खिलाफ। नहीं, देखिए, जाहिर सी बात है, अन्नदाता को अगर परेशानी होगी तो अन्नदाता अपने सवाल उठाएगा। अगर पंजाब के अन्नदाता भाग्य विधाता को कोई बात है तो वो अपनी सरकार से बात करता है। भगवंत मान जी उनके लिए, उनकी बात सुनने के लिए तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि निहत्थे किसानों पे गोलियां चलवा दी जाएं। लेकिन वहां भी लाठीचार्ज हुआ था जब वो मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे। देखिए, अगर लाठीचार्ज हुआ था तो वो उसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी, कोई ना कोई इस तरीके का गलत एलिमेंट्स उसके बीच में आया होगा। मान सरकार और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, या ये कह लीजिए आम आदमी की सरकार, ये इन सरकार के लोगों के पास भले जमीन ना हो लेकिन उनके जमीर हैं, वो किसानों के प्रति अपने वचन को समझते हैं, किसानों के प्रति अपनी जवाबदेही को समझते हैं, वो कभी उस चीज से पीछे नहीं हटते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर मैं बात कर रहा था, भाजपा ने पिछले 10 साल में अगर एमएसपी देनी थी तो मनोहर पार्ट 1 में दे देते। आपके तो मोदी जी भी थे, यहाँ पे खट्टर साहब थे, सारा कुछ आपके पास था, आप दे देते, आपने नहीं दिया। आज जब आपको दिख रहा है कि आपकी सत्ता आपसे निकल गई, खिसक गई, लोगों ने आपके खिलाफ अविश्वास
मत पास कर दिया कि हम इस बार भाजपा को नहीं चाहते हैं। आज आप एमएसपी दे रहे हो, और एमएसपी किस पे दे रहे हो? नारियल की खेती पे। ऐसी कुछ फसलें उन्होंने गिनवाई हरियाणा में जिनका आधार बहुत कम है, नारियल पे एमएसपी देंगे। बताओ कहां नारियल होता है भाई हरियाणा में? नारियल पे एमएसपी देंगे। एमएसपी देनी है किसानों का तो हरियाणा किसानों के साथ बैठकर, किसानों को अपने घर पे बुलाकर, किसान के घर पे जाकर, वो अन्नदाता है, वो हमारा पेट भरता है, उनके साथ बैठ के आप उनके उनके मुताबिक नियम बनाएं। और रही बात राजनीति की, मैं ये कहता हूं कि जब किसान की बात आती है तो राजनीति बहुत छोटी हो जाती है। हमें राजनीति पार्टियों से हटकर किसान की बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और इस तरह का एक सरकार बनानी चाहिए कि आने वाले भविष्य में कभी देश का अन्नदाता देश की सड़कों पर ना बैठे। हरियाणा के किसानों का एक मुद्दा पंजाब सरकार के साथ भी है, SYL बहुत बार बात होती है। तो और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि पंजाब के पानी का एक टुपका भी हरियाणा को नहीं दिया जाएगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं इस पे बिल्कुल स्पष्ट आपको बताता हूं। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की जवाबदेही उसके प्रदेश के लोगों के साथ होती है, लेकिन जब दो प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की आपसी दोस्ती हो, आपसी रिश्तेदारी हो, इंडियन नेशनल लोकदल की जब सरकार रही, वहां पर प्रकाश सिंह बादल जी, स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार थी, ये लोग पगवट यार थे, ये तब पानी ला सकते थे, तब इन्होंने क्यों उलझाए रखा? अगर आपके और मेरे संबंध अच्छे हैं तो हमें बैठकर इस चीज का मसला करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर जो मुख्य धारा है वो केंद्र सरकार की है। नरेंद्र मोदी जी को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर बात करनी चाहिए बात और हुई? इसका मसला निकालना चाहिए। मैं बताता हूं उन्होंने क्या बात करी। केंद्र सरकार SYL के नाम पे दो प्रदेशों के सरकारों को आपस में लड़वाना चाहती है अपनी राजनीति सेकने के लिए। SYL के साथ साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर और बहुत मुद्दे हैं, लेकिन आज तक इन सभी रिवायतियों पार्टियों ने, हमारी तो अभी सरकार नहीं आई, आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में तो अभी बनी नहीं। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो उस दिन हम कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हम इतने विश्वास जीतने में हम लोग कायम होंगे। पंजाब के अंदर अभी 2 साल हुए हमारी सरकार को, पंजाब को बना कितना समय हो गया, हरियाणा को बना कितना समय हो गया। 2 साल की सरकार को आप कटघरे में खड़ा कर देते हो SYL के नाम पर, और जो पहले सरकारों ने, पूरे प्रदेश की सरकारों ने लूट लूट के SYL का मुखौटा डाल डाल के हरियाणा को जो आज 57 साल का लाके खड़ा कर दिया, उनसे सवाल क्यों नहीं बनता? और हम तो जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र में होगी, आम आदमी पार्टी की सरकार दोनों राज्यों में होगी, SYL का मुद्दे को भी सुलझाया जाएगा, बिठा के जो पानी है उनको दिया जाएगा। लेकिन मुझे एक बात याद आ गई, झज्जर के अंदर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि मेरे देश का पानी पाकिस्तान में जा रहा है। वो अगर आप कहेंगे तो मैं आपके चैनल पे वो उनका इंटरव्यू भी दिखाऊंगा। तो मोदी जी, वो पाकिस्तान वाले पानी को आप रोक दो, वो पानी हरियाणा वालों को दे दो, तो समस्या सुधर जाएगी। अब मोदी जी ही चाहते हैं कि SYL के नाम पे बड़े भाई और छोटे भाई को लड़वा दिया जाए, तो उसका तो कोई चारा है नहीं। पंजाब में आपकी सरकार है, दूसरे भी कई मुद्दे हैं पंजाब में। नशे को लेकर काफी बात होती है। नशा आजकल हरियाणा में भी देखा जा रहा है कि काफी हद तक बढ़ा है। मैं देखिए कमल जी, फिर वही बात कहता हूं, हमसे पहले वहां कौन लोग थे? मैंने फिर वह उसी बात पे आता हूं, 2 साल पहले आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर बनी। हम लोग जितना ज्यादा नशे पे कंट्रोल को और कंट्रोल करेंगे, उतना बिल्कुल पुरजोर मेहनत मान साहब की सरकार वहां पर कर रही है। लेकिन ये नशा आ कहां से रहा है? इनकी जड़ें कहां पर है? पंजाब एक बॉर्डर लगता स्टेट है। पंजाब के अंदर अगर नशा आ रहा है तो बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा है। तो वहां पे केंद्र की सरकार क्या काम कर रही है? अमित शाह जी की एजेंसियां क्या काम कर रही है? अमित शाह की एजेंसियां तमाम विपक्ष के राजनीतिक लोगों को तो जेल में डालने का काम कर रही है, लेकिन ये जो नशा आता है, जो सरहद पार से नशा जो आता है, उसको कौन रोकेगा? लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि हाँ, हमारी जिम्मेदारी है, पंजाब के अंदर नशे को रोकने के लिए हम लोग काम करेंगे। नशा एक युवा कब करेगा? जब उसके पास रोजगार नहीं होगा। भगवंत मान जी ने 2 साल की अपने टर्म में तकरीबन 46,000 के करीब सरकारी नई नौकरियां दी हैं, नई नौकरियां।
अभी लोग पंजाब सरकार ने एक प्राइवेट बिजली बनाने वाला जो हमारा पावर ग्रिड था वो बंद कर दिया था उन्होंने, प्राइवेट सेक्टर ने। भगवंत मान सरकार ने उसको खरीदा, आज वो प्रॉफिट में चल रहा है। आज आप देख लीजिए पंजाब के अंदर एसएसएफ, सड़क सुरक्षा फोर्स, वो हर 2 किलोमीटर के बाद एसएसएफ खड़ी है, जो आपको फर्स्ट एड देती है, जो आपके एकदम से दुर्घटना हो जाए तो काम आती है। फरिश्ता योजना आप देख लीजिए, पंजाब के आप मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए। पंजाब के अंदर स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाया लुधियाना के अंदर, आपकी टीम वहां जरूर गई होगी। मैं कहता हूं पंजाब में इतनी सरकार रहे, इतने घराने रहे, आज तक किसी सरकारी स्कूल में वो लोग स्विमिंग पूल नहीं बनवा सके, आज तक किसी सरकारी स्कूल में वो हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं दे सके। भगवंत मान सरकार ने 2 साल में करा। इन्होंने गंद इतना फैला रखा है कि साफ करने में समय लगता है, लेकिन हम कहते हैं कि हम समय कर रहे हैं। कितना लाखों करोड़ का कर्जा पीछे की सरकार पंजाब पे देकर गई है, मान साहब सरकार उसको रोज उस कर्जे को उतारने का काम कर रही है, जबकि पंजाब सरकार का जीएसटी का जो पैसा केंद्र सरकार के पास जमा है वो अभी तक दिया नहीं है। उसके बावजूद पंजाब सरकार ये काम कर रही है, तो लोग समझ रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं। हरियाणा के अंदर आप आ जाओ, हरियाणा में जब मनोहर लाल खट्टर जी की पार्ट 1 की सरकार आई थी, कितने लाख करोड़ का कर्जा था? आई थिंक मेरे ख्याल से 98,000 करोड़ ऐसी समथिंग का कर्जा था। आज 4 लाख करोड़ का कर्जा है 10 साल में। आपने बताओ कौन से नए स्कूल बनाए, आपने बताओ कौन सी नई रेल चलाई, आपने बताओ कौन से नए हॉस्पिटल बनाए, आपने कौन सी ऐसी नई नई चीजें आप लेकर आ गए हो जो आपने 4 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। आज आप कहते हो कि हम 500 रुपए में हम सिलेंडर दे देंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा 500 रुपए में सिलेंडर दे देंगे। अब उसके बीच में भी एक पोर्टल लेकर आ गए कि उसमें पोर्टल में जाओ, अपने रजिस्ट्रेशन करवाओ, अगर आप 1,80,000 वाले हो तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्यों भाई? शक्ल देख के टीका करोगे? आम आदमी पार्टी ये कहती है अगर 300 यूनिट बिजली मुफ्त है तो देश के राष्ट्रपति के घर के लिए भी मुफ्त है। अगर 300 यूनिट बिजली 300 यूनिट पानी मुफ्त है तो देश के राष्ट्रपति के लिए भी पानी मुफ्त है। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि अगर स्कूल में शिक्षा फ्री है, सरकारी स्कूल में शिक्षा फ्री है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के बेटे के लिए भी फ्री है और एक रेडी वाले के लिए फ्री है। पंजाब में काफी विकास की बात आपने गिनवाई, काफी आपने बताया कि किस प्रकार से पंजाब में काम हुआ। अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, आम आदमी पार्टी 3 सीट ही जीत पाई, तो ऐसा क्यों रहा? अगर इतना काम हुआ है पंजाब में, तो क्यों वहां की जनता ने सिर्फ 3 सीट ही आम आदमी के खाते में डाली? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है और इस सवाल में मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताता हूं। इस बार पूरे देश ने चुनाव लड़ा, किसी सत्ता ने इसे, किसी राजनीतिक दल ने चुनाव नहीं लड़ा। इस बार चुनाव लड़ा देश के किसान ने, देश के नौजवान ने, देश की महिला ने, देश के पहलवानों ने, देश के मजदूर ने, देश के कर्मचारी ने चुनाव लड़ा। किसके खिलाफ? एक तानाशाह के खिलाफ। हमने राजतंत्र की कहानियां हम लोग सुना करते थे। एक राजा हुआ करता था, उसका बेटा हुआ करता था, जब राजा की गद्दी जाती थी तो उसको, बेटे को उसकी गद्दी पे बिठा दिया जाता, राजतंत्र होता था। लेकिन मैं कोटि कोटि नमन करता हूं बाबा भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने संविधान लिखा, जिन्होंने लोकतंत्र लिखा, जनता की ताकत जनता को दी, राजतंत्र को खत्म किया। जनता है, आज देखिए वही जनता है जिन्होंने मान साहब को 92 सीटें देकर आज मुख्यमंत्री बनाया। अगर वही जनता है, अगर वो कहती है कि मान साहब हम 13 में से आपको 10 सीटें देंगे या 13 में से 3 सीटें देंगे, तब भी मान साहब के लिए ठीक है, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर हमें जो एक एक भी वोट मिली है, हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। जो कोई कमी रहेगी उसको पूरा भी करेंगे। लेकिन इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो आज इंडिया अलायंस के मैं तो ये कहूंगा कि पंजाब में हमारे 7 और 3 10 हमारे 10 सांसद हैं इंडिया अलायंस के, जो हिंदुस्तान की पंचायत में बैठकर मजबूती विपक्ष होने का एक अपना दम भरते हैं। मजदूर की, गरीब की, रेहड़ी वालों की, पटड़ी वालों की, किसान की, महिला की, पहलवान की, इन सब की आवाज उठाते हैं। सत्ता से पूछते हैं कि बताइए आप नया काम क्या करेंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज है। अभी आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी सवाल किए। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब दोनों पार्टियां एक नजर आ रही थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके जो प्रत्याशी से कुरुक्षेत्र से, सुशील गुप्ता जी, उनके लिए प्रचार भी कर रहे थे।
ये लोकसभा चुनावों में अलग और विधानसभा चुनावों में अलग, ये देखो सर, दोनों चुनाव के एपिसोड्स अलग हैं, दोनों चुनाव की विचारधाराएं अलग हैं, दोनों चुनाव की चीजें अलग हैं। देश का जब चुनाव होगा तो देश की बात इंपॉर्टेंट होगी। आम आदमी पार्टी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सुमित हिंदुस्तानी, कांग्रेस पार्टी, नहीं, ये लोग इंपॉर्टेंट नहीं है। देश इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र इंपॉर्टेंट है, संविधान इंपॉर्टेंट है। संविधान को बचाना था, लोकतंत्र की गरिमा को बचाना था, इसलिए सब लोग एक आए, अपने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर आए, अपने अपने राजनीतिक दलों से ऊपर उठ के एक मंच पर आए और देश को बताया कि अगर देश पे तानाशाह हावी होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ आपकी वोट नहीं मांगते, हम आपकी सपोर्ट में खड़े होकर आपको तानाशाह के चुंगल से बचाने का काम करेंगे। और आप देखें, 400 पार का दम भरने वाले आज 240 पे आकर रुक गए। बैसाखियों की सरकार है, कब बैसाखी इनका साथ छोड़ जाए, कब सरकार गिर जाए, ये देश जानता है। ये ऊपर का ऊपर, हम तो कहते हैं कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। घमंड भी खत्म हुआ, सारी चीजें खत्म हुई। और ये देखना आप, और रही बात हरियाणा के अंदर हमारे 5 इंडिया गठबंधन के साथी जीते हैं। और अगर आप विधानसभा लेवल की बात करेंगे तो विधानसभा लेवल पे कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने, जो कि साझे उम्मीदवार थे, उन्होंने 4 विधानसभाओं में अपनी जीत दर्ज करवाई है। जो ये लोग हमें कहते थे ये तो 4 आदमी पार्टी है, ये तो खत्म हो जाएगी, इनका अस्तित्व नहीं है, ये तो जमानत जब्त पार्टी है। आज हमारे पास चार विधानसभाएं हम लोग जीत चुके हैं लोकसभा के अंदर। और अभी तो ये शुरुआत है, ये 4 से कब 44 हो जाए और 44 से कब 88 हो जाए, ज्यादा समय नहीं है। आज 16 तारीख है, 1 तारीख तक हो जाएगा सब। वापिस आते हैं विधानसभा चुनाव पे, हरियाणा में जो होने जा रहे हैं, क्या विजन लेके आम आदमी पार्टी चले, क्या वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाए? देखिए कमल जी, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने स्कूल को धुरी बनाया, राजनीति का, स्वास्थ्य को धुरी बनाया। हम ये कहते हैं कि इंसान के अंदर जो आत्मा रूपी परमात्मा रहता है, हम इसकी सेवा करना चाहते हैं। हम इंसान को अच्छी पढ़ाई देना चाहते हैं जिससे वो अपने परिवार का भविष्य बना सके। हम उस शरीर को, आत्मा रूपी परमात्मा जो एक शरीर के अंदर वास करता है, उसको अच्छा स्वास्थ्य देकर उसकी सेवा करना चाहते हैं। हम उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहते हैं। ये आम आदमी पार्टी की सोच है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 5 गारंटियां हरियाणा के लोगों को दी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक गारंटियां है। आज तक कभी किसी राजनीतिक दल ने नहीं सोचा था कि बिजली का बिल भी 0 आ सकता है। आज तक कभी किसी राजनीतिक दल ने यह नहीं सोचा था कि अगर छोटे छोटे इलाज भी करवाने होंगे, छोटे छोटे टेस्ट भी करवाने होंगे, तो वो कभी मुफ्त में हो सकते हैं। आज तक किसी राजनीतिक दल ने यह नहीं सोचा था कि कोई ऐसी सरकार आएगी जो 24 घंटे बिजली देगी और मुफ्त में बिजली देगी। आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई थी जिन्होंने ये कहा था कि हम आपके बच्चों को हिंदुस्तान ही नहीं, आपकी प्रदेश की विधानसभा में, संसद में बिठाने का काम करते हैं। पुरानी राजनीतिक पार्टियां देख लो, दादा पोता, बेटा पोता, नाती पोता, भतीजा, चाचा, बुआ, ये सब लोग आते रहे। आज आप पंजाब में देखो, पंजाब में देखिए आप, मुख्यमंत्री को कौन हरा रहा है? हमारा एक छोटा सा मोबाइल ऑपरेटर। आपका है जो परिवारवाद का आरोप है, आप कांग्रेस पे लगा रहे हैं या भाजपा? मैं तो दोनों पे लगाता हूं, तीनों पे लगाता हूं, चारों पे लगाता हूं, चारों पे लगाता हूं। भजन लाल जी का देख लीजिए परिवारवाद प्रेम, बंसीलाल जी का परिवारवाद प्रेम देख लीजिए, देवीलाल जी का परिवारवाद प्रेम देख लीजिए। वो तो चलो बहुत महान हस्तियां थी, नीचे आ जाओ। हुड्डा साहब का परिवारवाद देख लो, चौटाला साहब का परिवारवाद देख लो, ओम प्रकाश चौटाला जी, अजय चौटाला जी, अभय चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी, अर्जुन चौटाला जी, करण चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी, और भी अब कई चौटाला आ जाएंगे। ये परिवारवाद नहीं है। और जहां हम बैठे हैं, जहां आपका स्टूडियो है, यहां परिवारवाद देख लो। पिताजी लोकसभा संयोजक, मम्मी जी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष, बेटा जी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, तो ये परिवारवाद नहीं है? बताओ, परिवारवाद नहीं है? उन्हीं के पार्टी के लोग देखो आज कैसे कहते हैं। उन्हीं की पार्टी का एक नेता है जो आजकल प्रचार कर रहे हैं, वो कहते हैं मेरे बेटे को हटा के अपने बेटे को बना लिया। ये मैं तो नहीं, ये सुमित हिंदुस्तानी तो नहीं कह रहा, ना कांग्रेस पार्टी कह रही, ये तो भाजपा के आदमी कह रहे हैं।
कि मेरा बेटा जिलाध्यक्ष था और मेरे बेटे को हटा के अपने बेटे को बना लिया, तो ये परिवारवाद का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं। आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि कुलदीप जी आप चुनाव लड़े, जो आपका कैमरामैन है साथी ये चुनाव लड़े। हम लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते भाई? जिनके पिताजी विधायक और एमपी हैं उन्हीं के बेटे चुनाव लड़ेंगे। इस बार ऐसा नहीं होगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसको जनता चाहे। चलो आखिरी सवाल आपसे, अब विधानसभा चुनाव होने हैं, कौन से बड़े नेता हैं जो हरियाणा में आएंगे और रैलियां चलेंगी? अब देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन है, 16 अगस्त। में आपके चैनल के माध्यम से भी हमारे नेताजी को, जिन्होंने स्थापित करा कि एक ईमानदारी से भी देश की सत्ता में आया जा सकता है, और देश की सत्ता में आप जब सरकार चलाते हैं तो प्रॉफिट की सरकार चला सकते हैं, ऐसे युग पुरुष अरविंद केजरीवाल जी का आज जन्मदिन है। आज हम सब लोग सिवानी में ही थे। हमारे पंजाब से तकरीबन 360 के करीब प्रभारी हरियाणा प्रदेश के अंदर अब मोर्चा संभालेंगे, जो हरियाणा के लोगों के बीच में रहेंगे, हमारे साथियों के साथ रहेंगे। हमारे तमाम विधायकगण, ये मान लीजिए आम आदमी पार्टी का पूरा परिवार, चाहे वो परिवार दिल्ली में है, चाहे वो परिवार गुजरात में है, गोवा में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, पंजाब में है, जहां भी है, वो सारा परिवार इकट्ठा होके हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल के घर में आ रहा है, और घर को साफ, स्वच्छ और एकदम ईमानदार बनाने के लिए हम सब लोग मेहनत करेंगे। तो यह थे हमारे साथ सुमित हिंदुस्तानी, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और इन्होंने बताया कि जो आम आदमी पार्टी है वो हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुद्दे वही रहेंगे, शिक्षा को लेके जनता के बीच जाएंगे, स्वास्थ्य को लेके जनता के बीच जाएंगे। इसी प्रकार से जो दिल्ली में इनका आम आदमी पार्टी का विजन रहा, पंजाब में विजन रहा, उसी विजन से हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और जो आने वाला समय है, इसमें जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं उनकी रैलियां भी हरियाणा में देखने को मिलेगी। सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।